नमस्ते आप सभी का द डिवाइन टॉक शो में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे हम सनातन धर्म की कहानियाँ बताते हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी लेके आए हैं, भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक संकादिक मुनि के बारे में। जैसे कि संकादिक मुनि कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और जय विजय के शाप में उनका क्या महत्व था। तो आज हम ये कहानियाँ जानेंगे। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि संकादिक मुनि कौन है। वह कोई एक ऋषि नहीं है, वो बल्कि 4 ऋषि हैं। संकादिक मुनि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने इस पृथ्वी की रचना की या इस ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने अपने मन की शक्ति से इन ऋषियों की उत्पत्ति की। जब से इन ऋषियों की उत्पत्ति हुई है, वे त्याग के राह पर चलते हैं। वे हमेशा एक युवक के रूप में, मतलब एक बच्चे के रूप में रहते हैं। और वो इस ब्रह्मांड के मोह माया से, जैसे कि खुश हो गए, खुशी, दुखी, पैसा, किसी भी चीज का मोह, वो सबसे परे हैं। अब हम जानते हैं कि संकादिक मुनि भगवान विष्णु के अवतार हैं कि नहीं। जैसे हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और संकादिक मुनि भगवान विष्णु के मेन अवतारों में नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ज्ञान शक्ति का अंश है। वो विभिन्न शास्त्रों के अनुसार या पुरानी कथाओं के अनुसार वे भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था संकादिक मुनियों के साथ और जय विजय के साथ, जो उनके श्राप मिला। और वो श्राप क्या था। संकादिक मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वो वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वहाँ जाना चाहते थे। जो वे वैकुंठ के द्वार पे पहुंचे, तब उन्हें वहाँ जय विजय, जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली द्वारपाल थे, वो दिखे। जय विजय ने ऋषियों को एक बालक के रूप में देखा और उनको प्रवेश करने से मना कर दिया। जय विजय कहते हैं कि भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, उनके अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तब जो शांत से रहने वाले ऋषि, ये सुन के उनको क्रोध आ गया और वो क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दिए। और वो कहते हैं कि तुम परम पिता के द्वार पर खड़े हो, फिर भी तुम में काफी अहंकार है, तो हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूलकर पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। तो ये सुनकर जय विजय डर से कांप उठे और वो ऋषियों के पैर पे गिर के उससे माफी मांगने लगे। फिर उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने संकादिक मुनियों की ओर देखा और मुस्कुराए और फिर वो जय विजय की ओर मुड़े, जिन्होंने गलती की थी। पर नियति को कौन टाल सकता है। भगवान विष्णु ने भी उनका श्राप नहीं उठाया, पर भगवान विष्णु ने उनको एक विकल्प दिया। वो विकल्प ये था कि वो दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में 7 बार पृथ्वी पर जन्म लें, या फिर 3 जन्म वो भगवान विष्णु के शत्रु बन के जन्म ले। जय विजय जानते थे कि वो भगवान विष्णु से बहुत समय तक दूर नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने 3 बार पृथ्वी पर उनके शत्रु बनने का विकल्प चुना। और भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम कोई भी विकल्प चुनो, तुम वापस मेरे पास ही आ जाओगे। तुम चाहो मेरे शत्रु बनो या मेरे भक्त, तुम मरने के बाद फिर से आप मेरे पास ही आ जाओगे। तो इस प्रकार जय विजय ने 3 बार पृथ्वी पे उनके शत्रु के रूप में जन्म लिया। सतयुग में उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के रूप में जन्म लिया, जो भगवान वराह और भगवान नरसिम्हा के द्वारा पराजित हुए। त्रेता युग में उन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जो भगवान राम के द्वारा पराजित हुए। द्वापर युग में उन दोनों ने शिशुपाल और
दंतवध के रूप में जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण से पराजित हुए। ये 3 जन्म जो भगवान विष्णु के शत्रु बन के निभाने थे, उन दोनों ने अपना वचन निभाया, अपना शाप पूरा किया और फिर से वैकुंठ चले गए। ये संकादिक मुनि और जय विजय की शाप की कहानी है। आज भी काफ़ी लोग इस कहानी को सुनते हैं और प्रेरित होते हैं। संकादिक मुनि हमें बताते हैं कि आपके सामने कुछ भी मुश्किल आए, बस आपको अपनी भक्ति की राह को नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा, तो द डिवाइन टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।